ये स्टॉप ब्लॉक जस्ट इंक्लाइन के टॉप में, इंक्लाइन के टॉप पे लगा रहता है। ठीक है, ये कैसा रहता है कि यहाँ पास ये पाइवोटेड रहता है। एक डायग्राम बना देते हैं। देखिए, ये आपका ये रेल ट्रैक है और ये स्लिप्स है जिसमें कि आपका, ठीक है, अब इसके बगल पर एक ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है, लगाए हुए रहता है। और यहाँ पास ये जो है, यहाँ पास आकर के सट जाए, इसके लिए एक अरेंजमेंट इस टाइप का बनाए हुए रहता है। आगे डायग्राम पे दिखाता हूँ, डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये इंक्लाइन के टॉप पे लगाए रहते हैं, जहाँ पास ये देखिए आपके पास अब ये स्टॉप ब्लॉक पे देखिए, ये आपका रेल ट्रैक है। ठीक है, ये आपका रेल ट्रैक है। अब इसको जहाँ पास मान लीजिए, यहाँ पास आपका माइन कार है, सॉरी माइन टब, यहाँ पास आपका टब है, तो टब को ब्लॉक करने के लिए इसको लगाया जाता है। ये आपका अरेंजमेंट सीधा पैरेलल, जो आपका ट्रैक है ना, ट्रैक के पैरेलल पर लगा हुआ रहता है। ये जब आपको यहाँ से बाईपास करना रहता है। ठीक है, जब मान लीजिए यहाँ पास टब है, टब को नीचे की डायरेक्शन में अगर आपको लाना है, ये इंक्लाइन के टॉप पे लगा रहता है। ठीक है, स्टॉप ब्लॉक। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वी शेप का, ये मेरा जो पेन टैप जा रहा है उसको देखिएगा, ये आपका इस पोर्शन पे लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिंज है, एक जो पैरेलल लगा हुआ है, ये जब यहाँ से उठ करके, ठीक है, ये राउंड मार के जब इधर से यहाँ पास आया, तो ये हो सकता है कि नीचे क्यों चले जाए, तो इसको रोकने के लिए एक भी टाइप का ये पोर्शन लगाया जाता है। क्लियर है? यहाँ पास इस पोर्शन को वी शेप आप देख रहे हैं ना, तो आपका यहाँ पास टब खड़ा है, और टब का जो टॉप से नीचे का मूवमेंट है, ठीक है, उसको रोकने के लिए यहाँ पास स्टॉप ब्लॉक लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पास ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका लकड़ी का एक वुडन का रहता है। ठीक है, वुडन का एक लंबा सा टुकड़ा है, जिसे एक तरफ हम हिंज कर देते हैं, और इसे इसे अपन क्या घुमा सकते हैं, ये ऐसा रोटेट कर सकता है, ये ऐसे रोटेट कर सकते। देखिए, ये यहाँ पास लगा हुआ है। ठीक है, स्टॉप ब्लॉक क्या है, इस जगह पर लगा हुआ है, ये ट्रैक को रोका हुआ है। जैसे ही मान लीजिए कि कार या तो आपका जो माइन टब है वह नीचे की ओर आता है, तो यहाँ से वह नीचे की ओर पलटा देगा, जिससे हमें बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। तो इसको अपन क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन जो ऐसे था, जब इसको हम हटा देते हैं, यह साइड से आएंगे और इसको हटा दिए, ये जैसे हटाए, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये उठ करके डायरेक्ट चला आता है यहाँ पास नीचे पैरेलल, तो इसको जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो अचानक से अगर मान लीजिए कि रास्ता टूट जाता है, मान लीजिए कि रेस्ट पोजीशन पर आपका इंक्लाइन के टॉप पर ये रखा हुआ है टब, और टब के टॉप पर रखने वो आपका रस्सा से बंधा हुआ है, किसी कारणवश टब का रस्सा टूट जाता है, आप लोड कर रहे हैं, लोड का आपका वियर एंड टियर बहुत दिन से आपका रोप है, रोप आपका खराब होने की वजह से या बरसात की वजह से वियर एंड टियर होने के कारण टूट जाता है, तो आपका टूट गया, जब टूट गया तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो तब अपने आप नीचे की ओर आएगा, और जैसे नीचे की ओर आएगा तो ये स्टॉप ब्लॉक आपका लगा रहता है, तो यहीं से आपको टब को नीचे की ओर गिरा देगा। ठीक है, और जब इसको जाना होगा, जब मान लीजिए आपको टब को नीचे की ओर जाना पड़ेगा, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पास से एक डायरेक्शन देंगे, तो ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पास आ जाएगा, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन ये वाला, ये उठ के चला आएगा यहाँ पास। ठीक है, तो आपका ये वाला पोर्शन है, ये उठ के आ जाएगा यहाँ पास। जैसे ये इसके पैरेलल आ गया, ट्रैक के पैरेलल आ जाएगा, जब ट्रैक के पैरेलल आ गया तो आपका रेल ट्रैक मतलब आपका जो टब है वह नीचे की ओर चला जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा पढ़ लीजिए अब। स्टॉप ब्लॉक, सबसे पहले इसको आपको ये याद रखना है कि स्टॉप ब्लॉक कहाँ लगा रहता है। तो स्टॉप ब्लॉक जो है वह इंक्लाइन के टॉप पर लगा हुआ रहता है। कहाँ पर लगा रहता है, इंक्लाइन के टॉप पर। स्टॉप ब्लॉक इज ए कॉमन अरेंजमेंट प्लेस्ड नियर द टॉप ऑफ इंक्लाइन। इट कंसिस्ट ऑफ स्टाउट बीम, एक प्रकार का बीम या ब्लॉक होता है, लाइन अक्रॉस द रेल। ठीक है, ये आपका रेल है, ये रेल के अक्रॉस मतलब ये देखिए ऐसे ऐसे रहता है ना, ये यहाँ पर हिंज रहता है, सटा हुआ रहता है। ठीक है, और ये वी शेप के लिए इसको बना हुआ रहता है रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर ना जाए। Held against a pivoted slide block at the other. The side block may be straight or bent. ठीक है,
ये स्ट्रेट भी हो सकता है, बेंड शेप हो सकता है। व्हेन इट इज डिजायर टू ओपन द ब्लॉक, साइड ब्लॉक इज फर्स्ट ओपन एंड देन स्टॉप ब्लॉक इज टर्न। क्या बोल रहा है, जैसे ही आपको इसको ओपन करना होगा ब्लॉक को, तो स्लाइड ब्लॉक को आपको पहले खोलना पड़ेगा। मतलब इसको जब हम नीचे की ओर करेंगे तो ये जो बी शेप है ये इधर आ जाएगा, इधर आने की वजह से ये वाला पोर्शन नीचे की ओर झूल जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टॉप ब्लॉक। अब आते हैं दूसरे नंबर का जो आपका है, ये होता है बफर। बफर कहाँ रहता है, बफर जो होता है ये हॉलेज के सबसे लास्ट पोर्शन पे लगा हुआ रहता है। मतलब अगर मैं कहूँ तो एक्चुअल में जो बफर है वह सबसे लास्ट में लगा हुआ रहेगा। जैसे कि या तो फेस मान लीजिए, ठीक है, फेस, जैसे हमारा जो कोयले का फेस है, फेस सबसे लास्ट पोर्शन है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि ये मान लीजिए ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक है, ये आपकी रूफ है, सॉरी, ये आपकी रूफ और ये जहाँ पर ट्रैक बिछा हुआ है ये आपका फ्लोर है कि नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि एक लकड़ी का एक बोला जाए तो एक लकड़ी का बहुत मोटा सा एक गट्टा ले लीजिए, ठीक है, इसको जमीन पर मतलब फ्लोर पे और रूफ के बीच में ऐसे इंक्लाइन टाइप का गाड़ दीजिए। ये कहाँ रहता है, कॉलेज के ट्रैक के सबसे लास्ट पोर्शन में, ठीक है। आपका स्टॉप ब्लॉक कहाँ रहता है, सबसे टॉप पोर्शन पर, और ये सबसे लास्ट पे बोल दीजिए, या फेस के पास बोल दीजिए, जहाँ कोयला फेस है, जहाँ पास अंत होता है, या पर जहाँ पास इंक्लाइन अंत होता है वहां पास करते हैं। क्यों, बफर को इसलिए लगाया जाता है फेस के पास, क्योंकि कि मान लीजिए कि आपका जो हॉलेज ट्रैक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पास से आपका हॉलेज सिस्टम इस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा इस डायरेक्शन पर, और इस डायरेक्शन में जाते वक्त जा करके ये इसमें टकरा जाएगा और फेस, क्योंकि जनरली बफर क्या होता है, बफर हमारे लोडिंग पॉइंट से 10 मीटर पहले लगाया जाता है। बफर जो है आपका लोडिंग पॉइंट से, क्योंकि लोडिंग पॉइंट से 10 मीटर पहले लगाया जाता है। बफर का जनरली सिस्टम ये होता है कि मान लीजिए कि आपका फेस है, ठीक है, मान लीजिए आपका फेस है, तो फेस का जो ट्रैक है तो अब 10 मीटर पहले लगाया जाता है, ठीक है, सॉरी लोडिंग पॉइंट, आपका मान लिया लोडिंग पॉइंट है यहाँ पास, ठीक है, तो यहाँ से 10 मीटर बाद आपका बफर लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि लोडिंग पॉइंट में आपका कोयला लोड हो रहा है, लोड होते समय मान लीजिए इसका मूवमेंट अगर इधर हो गया, ठीक है, तो ये जा करके इसमें ये जो आपका एक लकड़ी का गाठा लेते हैं, लकड़ी का गाठा लेने के बाद इसको फ्लोर में गाड़ दिया जाता है और रूफ में ऐसा इंक्लाइन टाइप का, तो जैसे ट्रैक ये आपका टब आएगा इसमें लड़ करके यहाँ पर रुक जाएगा। तो व्हेन एनी रोडवेज और फेस इज इन डायरेक्ट लाइन विथ ए हॉलेज ट्रैक and person may be exposed to danger from runaway tubs, strong buffer is provided and maintained on haulage road to prevent such danger. Buffer may be horizontal और vertical दोनों हो सकता है, ठीक है। अब बफर ये देखिए इसमें क्या इसमें आपका कैसा है हॉरिजॉन्टल, इसमें कैसा वर्टिकल है, क्यों, क्योंकि इसमें रूफ और फ्लोर के बीच से गाड़ा गया है। और हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, जब दोनों साइड वाल में, दोनों आपका जो साइड वाला है उसके बीच में बफर को भी लगाया जा सकता है। ये मान लीजिए ये आपका साइड रोज है, ये आपका साइड वाल है, दोनों की तरफ आपने गाड़ दिया तो ये आपका यहाँ पर आके टब लड़के रुक जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं। तो बफर आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। चलिए, ये आपका बैक कैच है। बैक कैच को ही हम मंकी कैच कहते हैं, और ये एक्चुअल में टब के बैकवर्ड पोर्शन को रोकने के लिए लगाया जाता है। टब के बैकवर्ड, देखिए ये जो आप ऊपर पढ़े हैं, ये बफर हो चाहे आपका स्टॉप ब्लॉक हो, ये ट्रैक पर लगा होता है, लेकिन जो बैक कैच है या मंकी कैच भी इसको बोलते हैं, ये टब के साथ साथ घूमता है, ये टब के साथ साथ घूमता है। ये कैसा शेप का होता है, ये आपका कुछ ऐसा शेप का होता है, ये लास्ट टब में देखिए ये कहाँ पास होता है, ये एक्सल पर। देखिए इसमें क्या होगा कि आपका मान लीजिए कि ये एक टब है, ठीक है, तो टब में यहाँ पर डी लिंक होगा,
तो डी लिंक क्या होगा, डी लिंक खुद झूलता हुआ रहता है। तो ये एक्सल में, ये जो आपका चक्का होता है ना, ये चक्का के एक्सल पर, इसे पीछे जो बीच में रहता है एक्सल, तो एक्सल पे लगाया जाता है। और मान लीजिए कि 5 सेट का टब है, ठीक है, तो सबसे लास्ट पोर्शन पर इसको लगाया जाता है बैक कैच। ये पीछे पीछे, ये क्या होता है, एक चीज इसमें पीछे से पाइवोट रहती है, ये वाली, देखिए नीचे से आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ये आपका बैक कैच है। नहीं नहीं नहीं, बैक कैच को मैं थोड़ा गलत बता दिया क्या। हाँ, ये आपका बैक कैच इसके साथ पाइवोट नहीं रहता है, ये भी ट्रैक पर ही रहता है। मैंने आपको उसके बारे में गलत बता दिया। हाँ, बैक स्टे, सॉरी बैक स्टे होता है, सॉरी सॉरी, जो मैंने अभी आपको बताया ना वो बैक स्टे है, बैक कैच नहीं। बैक स्टे और बैक कैच में ये अंतर होता है कि दोनों ही फॉर बैकवर्ड मूवमेंट को रोकते हैं, लेकिन जो आपका बैक कैच है ये आपका ट्रैक पर लगा रहता है। ठीक है, ये कहाँ लगा रहता है आपका, ट्रैक पर लगा रहता है। कि जब आपका ये फॉरवर्ड मोशन हो रहा है तो ये क्या होगा, ये डाउन चला जाएगा और यहाँ से ट्रैक पार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे की ओर आएगा तो ये अप पोर्शन है, ये जाके बैकवर्ड पोर्शन को रोक देगा। सही बात है कि नहीं, तो ये बैक कैच है। ठीक है, बैक कैच को ही मंकी कैच कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक हॉल स्टैक यहाँ से जा रहा है और एक हॉल स्टैक यहाँ से जा रहा है। ठीक है, और जब ये हॉल स्टैक आपका जा रहा है उसी समय आपको इस डायरेक्शन पर मूवमेंट हो रहा, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप बैकवर्ड मूवमेंट आएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सल में जा करके फंस जाएगा और उसी समय आपका नीचे की ओर आप टब को गिरा देगा। ये आपका बैक कैच हो गया। ठीक है, बैक कैच को ही मंकी कैच कहते हैं और ये रेल पर लगा रहता है ना। इट मे बी कंसिस्ट ऑफ पाइवोटेड पीस ऑफ स्टील रेल प्लेस्ड बिटवीन द टू रेल्स। देखिए दो रेल्स के बीच में दिया रहता है फिगर, मंकी कैच भी बोला जाता है बैक कैच को। ठीक है, टब्स कैन मूव ओवर इट ओनली इन वन डायरेक्शन। इसमें टब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इन केस ऑफ बैकवर्ड रन अवे इट विल बी कैच द टब एक्सल। ये क्या होता है, जैसे ही आप बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे, जैसे आप यहाँ पास मैंने बताया कि जैसे ही आपका बैकवर्ड मूवमेंट होगा तो ये टब के एक्सल को पकड़ लेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पास आपका, यहाँ पास से आपका ये एक लंबा से या तो लकड़ी का ले लीजिए या आप आयरन का ले लीजिए, तो यहाँ से पाइवोटेड रहता है और इसे रोक दिया जाता है। ठीक है, टब एक्सल दस अरेस्टिंग द टब्स। ए स्टाउट वुडन ब्लॉक इज पाइवोटेड। देखिए वुडन ब्लॉक भी कर सकते हैं, आयरन का ब्लॉक भी। तो एक स्टाउट वुडन ब्लॉक इज पाइवोटेड एट वन इन एंड पास्ड ओवर द रेल बाय स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग allows the tube in one direction only and prevents runaway backward in case of spring catch। ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए आपका बैक कैच और मंकी कैच का उपयोग किया जाता है, जो कि रेल्स पे पाइवोट होता है। बैक कैच के बाद होता है आपका बैक स्टे। ये होता है आपका जो कि एक्सल के साथ पर बंधा हुआ रहता है। ठीक है, ये एक्सल के सबसे पीछे वाले पोर्शन पर एक्सल के साथ पे रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि जब भी आपका ट्रेन इंक्लाइन पे जा रहा है, ठीक है, एनी ट्रेन ऑफ टर्ब्स असेंडिंग एंड इंक्लाइन शैल हैव ए ड्रैग और बैक स्टे। ठीक है, इसे हम ड्रैग कहते हैं या बैक स्टे को अटैच किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए इस ये इसका तो मैं आपको एक ये भी बताता हूँ कि जब हम लोग ट्रेनिंग में थे ना, तो ट्रेनिंग में ऐसे ही हम, वैसे तो हॉलेज रास्ते को जनरली आपका ट्रेवलिंग रास्ता टीआर के रूप में नहीं उपयोग करते, लेकिन कुछ दूर तक उस माइंस पर उपयोग किया जा रहा था। और जैसे ही इंक्लाइन पर वो आया तो मैन होल पर मैं क्या हुआ कि घुस गया अंदर पर। और जैसे ही मैन रोल पर मैंने घुसा तो जस्ट उसी जगह पर ये आकर के आपको इसे बैक स्टे जो आपका ड्रैग है, बैक स्टे आकर के वहीं पास जस्ट ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये जा करके जमीन पर धंस गया और तुरंत तब बाहर की ओर गिर गया। ये तो काफी बड़ा हादसा हो सकता रहा। तो एनी ट्रेन और ट्रक्स असेंडिंग एंड इंक्लाइन, ठीक है, जो कि इंक्लाइन पर जा रहे हैं, एक्सेप्ट एंडलेस होल्डर्स, एंडलेस रोप शैल हैव ए ड्रैग और बैक स्टे। ठीक है, देखिए बैक स्टे का काम, अगर मैं आपसे बोलूं कि बैक स्टे का काम इनमें से, चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इनमें से कौन से हॉलेज सिस्टम पर बैक स्टे की जरूरत नहीं है, बैक स्टे नहीं लगता, नहीं लगाया जाता।
पहला डायरेक्ट रोप फॉलेज, दूसरा ग्रेविटी रोप फॉलेज, तीसरा एंडलेस रोप फॉलेज, चौथा मेन एंड टेल मैन एंड टेल रोप फॉलेज। बताओ भाई स्टूडेंट्स जितने भी हैं इसमें बैक स्टे जो आपका सेफ्टी डिवाइस है, अ सेफ्टी डिवाइस विच a safety device called back stay not used in which haulage system। पहला है डायरेक्ट रोप फॉलेज, दूसरा है ग्रेविटी रोप फॉलेज, तीसरा है आपका एंडलेस रोप फॉलेज, चौथा है मैन एंड टेल रोप फॉलेज। बनवारी लाल जी ने डी बताया है। मैन एंड टेल रोप फॉलेज में नहीं किया जाता बनवारी लाल जी। पार्थाराय गुप्ता जी ने सी बोला है और स्टूडेंट्स ने और बाकी लोगों ने जवाब अभी तक नहीं आया है। बोलिए भाई। बनवारी लाल जी देखिए एक्चुअल में जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा एंडलेस रोप फॉलेज। ऋतिक ऋतिक बोडेले जी ने ERS बोला जी बिल्कुल एंडलेस रोप फॉलेज। थर्ड इज द राइट आंसर सी। ठीक है लेकिन मेन एंड टेल रोप फॉलेज भी हो सकता है, लेकिन मेन एंड टेल रोप फॉलेज को एक्चुअल में देखिए एंडलेस रोप फॉलेज इसका सबसे सटीक आंसर है। बनवारी लाल जी ने मेन एंड टेल रोप फॉलेज दिया है लेकिन एंडलेस रोप फॉलेज इसका सबसे सटीक आंसर है। क्यों? क्योंकि एंडलेस मेन एंड टेल रोप फॉलेज को हम थोड़ा बहुत इंक्लाइन पे लगा सकते हैं। ये एंडलेस रोप फॉलेज का एक एडवांस वर्जन है। ठीक है एंडलेस रोप फॉलेज में अपना क्या था, दो ट्रैक सिस्टम थे, लेकिन मेन एंड टेल रोप कॉलेज में हमारे पास सिर्फ एक ट्रैक सिस्टम है, सिंगल ट्रैक है। तो जिसको थोड़ा बहुत भी इंक्लाइन या अंडुलेटिंग होगा तो इसलिए बैक स्टे का उपयोग इसमें किया जाता है। तो इसलिए बनवारी लाल भैरवा जी देखिए मैंने आपको यही बताया है कि एंडलेस रोप कॉलेज लगभग लगभग हॉरिजॉन्टल पैरेलल लेवल जगह पर ही बैठाया जाता है। तो ऋतिक बोडेले पार्थाराय गुप्ता दोनों सही हैं, बनवारी लाल जी का आंसर गलत है। अभी उसमें भी एक में टोटल और स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने जवाब नहीं दिया अभी तक। बनवारी लाल जी कैसे डी आपका आपने आंसर बताया है मैन एंड टेल रोप कॉलेज। मेन एंड टेल रोप कॉलेज कैसे होता है कि अंडुलेटिंग ग्राउंड हो तो वहां भी मैन एंड टेल रोप कॉलेज होते हैं। तो अंडुलेटिंग ग्राउंड में मान लीजिए कि ये ऊपर की ओर चल रहा है तो बैक स्टे लगाना तो यहाँ जरूरी है कि नहीं है? अंडुलेटिंग ग्राउंड है, अंडुलेटिंग ग्राउंड होने का मतलब क्या है कि अभी ऐसा सीधा चल रहा फिर ऊपर हो गया फिर ऐसा हो गया फिर ऐसा, तो ये आपका ऐसी जगह पर आपका मैन एंड टेल रोप फॉलेज लगता है। तो जब अंडुलेटिंग ग्राउंड है तो मान लीजिए ये ऊपर की To ओर चल watch the रहा है, complete ऊपर video, की ओर। ठीक download है the Mining जब Gyan ऊपर की app ओर चल from the रहा है तो Play इसका Store. बैक मूवमेंट ना हो Enjoy तो a यहाँ पास तो seamless बैक learning स्टे लगाना जरूरी experience है। without interruptions and तो आपने subscribe to our मैन एंड टेल YouTube रोप कॉलेज channel. जब जवाब दिया है जो कि गलत है, इसका एक्चुअल आंसर है एंडलेस रोप कॉलेज जो कि हॉरिजॉन्टल पर ही बैठाया जाता है। तो इसलिए बैक स्टे आपका एंडलेस रोप कॉलेज में नहीं लगता है। अब देखिए इसमें क्या है, एनी ट्रेन ऑफ टफ असेंडिंग एंड इंक्लाइन जो ऊपर की ओर चल रहे हैं, ठीक है ऐसी जगहों पर जो चल रहे हैं तो एक्सेप्ट सेल हैव ए ड्रैग और बैक स्टे अटैच टू द रियर टब। रियर मतलब सबसे लास्ट वाला टब, सो एज टू प्रिवेंट द ट्रेन फ्रॉम रनिंग बैक। रनिंग बैक पीछे की ओर ना जाए उसको बचाने के लिए हम सबसे लास्ट देखिए आपका बैक स्टे और बैक कैच में क्या अंतर है। जो आपका बैक कैच है ये भी बैकवर्ड मूवमेंट को रोकता है लेकिन वह किसमें लगा हुआ रहता है, ट्रैक पर पाइवोट रहता है। लेकिन आपका जो बैक स्टे है ये जैसे जैसे आपका जो टब है, टब जैसे जैसे चलता है, ठीक है टब के साथ पर इसका मूवमेंट होता है। जैसे फॉरवर्ड मूवमेंट है तो मान लीजिए ये ट्रैक है तो ट्रैक में ये टक ठक कराते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन जैसे बैकवर्ड मूवमेंट होगा
तो ये जो है ये एक्सेल आकर के इसमें गड़ जाएगा और इसको पलटा देगा, जिसके कारण वहीं को वहीं पलटने के कारण। बनवारी लाल जी समझ में आया आंसर? सही बनवारी लाल जी समझ में आया कि नहीं? एंडलेस रो कॉलेज इज द राइट आंसर। तो बैक स्टे जो है वह कहाँ पास नहीं लगाया जाता? मैन एंड टेल रो कॉलेज में। देखिए मैंने लिख भी दिया है ये एंडलेस रो कॉलेज में, तो ये मिटा लिया जाए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नोट्स पढ़ लीजिए। एनी ट्रेन ऑफ टब्स, any train of tubs ascending an incline except endless rope, ठीक है, shall have a drag or backstay attached to the rear tub so as to prevent the train from running back, ठीक है। क्योंकि endless rope वाले जो कि पैरेलल रहता है तो रनिंग बैक होने के कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो आपका ग्रेविटी हॉर्स तो वैसे भी इंक्लाइन पे चलता है तो वहां लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट रोप कॉलेज में लगाया ही जाता है। मैन एंड टेल में जो कंफ्यूजन था वो मैंने दूर कर दिया कि मैन एंड टेल रोप कॉलेज कहाँ उपयोग में आता है? अंडुलेटिंग ग्राउंड पे। जो अंडुलेटिंग ग्राउंड जहाँ पर ऊपर चढ़ेगा तो पीछे आने का चांस है, तो बैक स्टे इसमें लगाया जाता है। तो दिस में बी अटैच टू द टब एक्सल, टब के एक्सल पे लगाया जाता है, और टू टब ड्रॉबार अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये आपका देखिए एग्जाम्पल पे देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये आपका टब है, ठीक है। टब का ये एक्सल है, ठीक, ये आपका ये चक्का है, ठीक है। तो इस ये आपका जो ये है उसी के साथ अपोजिट, जैसे कि टब कैसे जुड़ा, ये चक्का कैसे जुड़ा रहता है, इस साइड राइट साइड है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इस साइड भी तो होगा ना। ये एक्सल, इसको मैं एक्सल कहते हैं, ठीक है, जो घूमता है। तो इस एक्सल पे ही आपका ये लगा हुआ है। देखिए मेरा पेन जहाँ जा रहा है, जहाँ पास मैं खूब सारा रंग कर रहा हूँ, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पास, ये जाके यहाँ पास गड़ जाता है और डिरेल कर देता है। ड्रॉप वॉरविक। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.